हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि हम जेम के थ्रू आईआईसी बेंगलोर के अंदर जो कोर्स अवेलेबल है इंटीग्रेटेड पीएचडी, उसके अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं और जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप वहाँ पे मिलेगी और साथ ही साथ में फ़ी स्ट्रक्चर। सो देखिए, आईआईसी बेंगलोर के अंदर इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल और मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर। और जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का ये है 7 ईयर्स। मतलब आप एमएससी करोगे और उसके बाद जो है आप वहीं से पीएचडी करने लग जाओगे। आगे देखिए, हर साल इंस्टीट्यूट के अंदर तकरीबन 70 से 90 बच्चे जो हैं एडमिट होते हैं। इसके अंदर 15 से 23 के करीब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर और सिमिलर सा ही बाकी अदर जो स्ट्रीम्स हैं उनका रहेगा। अब जो कोर्स का फ्रेमवर्क है वो इन्होंने साइट के ऊपर बता रखा था, तो वो कुछ ऐसा है कि आपकी फर्स्ट ईयर जो होगा उसके अंदर आपका जो बेसिक एमएससी का कोर्स है वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप होएगी या जिसको हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं या जो एडवांस टेक्निक हैं लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, उनको आप सीखोगे, उनके ऊपर जो है अपनी पकड़ मजबूत करोगे। उसके बाद आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा 3rd या 4th ईयर के अंदर। आपको रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा और अगर वो सेटिस्फाइंग होगा तो फिर फर्दर आपको एडवांस रिसर्च के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करा जाएगा जिसके ऊपर आपको थीसिस लिखनी होगी और बाद में आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होएगी। ये फ्रेमवर्क वहाँ पे रहेगा। आगे चलिए, अब बात करूँगा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एलिजिबिलिटी जो है वो है जेम के अंदर क्वालिफाई होना। फिज़िक्स वालों के लिए जो जेस्ट का टेस्ट होता है, अगर वो उसके अंदर क्वालिफाइड हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो जेम का पेपर होता है वो तकरीबन फरवरी या मार्च के आसपास होता है, तो उसी टाइम के दौरान आईआईएससी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने निकालती है। आप फरवरी और मार्च के दौरान आईआईएससी का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी के पास बैचलर डिग्री है बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर, और इसके बाद अगर उनका जेम क्वालिफाइड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर किसी के पास बीटेक की डिग्री है और उसने जो है मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जेम का पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो वो मैथमेटिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी के पास बीटेक की डिग्री है और उसने बायोटेक्नोलॉजी का पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो वो बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन फॉर्म। आगे ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है कि अगर किसी का जेम क्वालिफाई नहीं है लेकिन अगर जेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, फिज़िक्स का जो टेस्ट होता है, तो वो फिज़िकल साइंसेस के लिए आल्सो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ जो एक और रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है या जो आपके जो ग्रेड्स हैं बैचलर डिग्री के अंदर वो फर्स्ट क्लास होने चाहिए या फर्स्ट डिवीज़न से आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न आई थिंक 60% से अबव वालों को माना जाता है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलिए, अब मैं बात करूँगा सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, जेम क्वालिफाई है और अगर आपने जो पीछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो फुलफ़िल कर रखी हैं तो फिर आप आईआईएससी के वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वो आपको इंटरव्यू के लिए जो आईआईएससी बेंगलोर है वहाँ पे बुलाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस्ड के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट की वो होती है उनकी परफॉर्मेंस जो जेम है या जेस्ट है उनके बिहाफ के ऊपर। जनरली जो इंटरव्यूज़ हैं वो 26 से 28 मई के आसपास होंगे। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा बात यहाँ पे मैंने ऐड करी है कि जो बायोलॉजिकल, फिज़िकल और मैथमेटिकल साइंसेस हैं उनका सिलेक्शन होएगा टेस्ट और इंटरव्यू दोनों की परफॉर्मेंस को मिला के। और जो केमिकल साइंसेस हैं वहाँ पे सिलेक्शन होगा प्योरली इंटरव्यू बेस्ड। वहाँ पे आपके जेम के स्कोर जो हैं वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। ओके, अब देखिए किस किस स्ट्रीम के अंदर अगर आपने जेम का पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो आप किस किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने फ़िज़िक्स के अंदर क्वालिफाई कर रखा है तो आप
फिज़िकल साइंसेस के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं केमिकल साइंसेस की बात करूं तो आपने केमिस्ट्री या फिज़िक्स में से किसी भी एक का जैम अगर क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल साइंसेस की तो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इनमें से किसी में से भी अगर आपने एक जैम का पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो आप बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही नीचे आप मैथमेटिकल साइंसेस के रिगार्डिंग देख सकते हो कि अगर आपने मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर क्वालिफाई किया है तो आप मैथमेटिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो आपको 2 वीक्स पहले ही एडवांस के अंदर आपको ईमेल कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो सेकंड क्लास स्लीपर क्लास का जो ट्रेन फेयर है वो आपको दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे उन सब का जो फेयर है वो IISc पे करेगी। ओके, अब देखिए जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप वहाँ पे पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को मिलती है। अब उसकी अमाउंट कितनी है वो वेरी करती है ईयर टू ईयर। मान लिया जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको 16,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है एक बच्चे के लिए जो MSc कर रहा है। सो इसलिए इंटीग्रेटेड PhD के दौरान आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये 16,000 रुपये पर मंथ आपको 2 साल के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 31,000 रुपये पर मंथ कर दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद 35,000 रुपये पर मंथ। सो ये यहाँ पे फेलोशिप हर एक उस स्टूडेंट को मिलती है जो किसी भी कोर्स के अंदर हो, चाहे बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल या मैथमेटिकल, सभी स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड PhD के दौरान ये वाली फेलोशिप आपको वहाँ पे मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। सो देखिए फ़ी स्ट्रक्चर जनरल और OBC का मैंने यहाँ पे दे रखा है, और जो अपकमिंग स्लाइड है उसके अंदर SC और ST के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये है फ़ी स्ट्रक्चर पर एनम, यानी कि एक ईयर के हिसाब से। सो इंटीग्रेटेड PhD के दौरान आपको पूरे साल की जो फ़ी है वो है तकरीबन आपकी 30,000 रुपये, ठीक है। और इसमें से 2 चार्जेस ऐसे हैं जैसे लाइब्रेरी डिपॉजिट या फिर स्टैट्यूटरी डिपॉजिट। इसके अंदर क्या होगा, तकरीबन 15,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर के अंदर डिपॉजिट कराने पड़ेंगे जो आप बाद में रिफ़ंड हो जाएंगे। सो आपकी जो ओवरऑल फर्स्ट ईयर के अंदर फ़ी रहेगी वो रहेगी तकरीबन 30,000। उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के अंदर सिर्फ 15,000 रुपये पूरे साल की वहाँ पे फ़ी लगने वाली है। आगे बात करूँ तो देखिए SC और ST कैटेगरी के लिए, SC और ST कैटेगरी को ट्यूशन फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बाकी चार्जेस हैं तकरीबन वो रहेंगे 20,000 के करीब फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके अपकमिंग ईयर जो है वो तकरीबन 5,000 रुपये पूरे साल की फ़ी जो है SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उनको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी जो तकरीबन 16,000 रुपये पर मंथ, और उसके बाद 31 और उसके बाद 35,000 अपकमिंग ईयर्स के अंदर होती चली जाएगी। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कम से कम फीस के अंदर आपको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप IIT JAM का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो। सो IIT JAM के थ्रू आप IISc के अंदर इंटीग्रेटेड PhD में एनरोल हो सकते हो। सो ये सारा कुछ था इसके रिगार्डिंग।